दोस्तों आप ये सुन के हैरान होंगे, इंडिया पाकिस्तान की तरह तरक्की याफ्ता कतर भी अंग्रेजों की गुलामी में था। अब्दुल्ला बिन जासिम बिन मोहम्मद अल थानी ने कतर को 1971 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद करवाया। कतर की टोटल आबादी 28 लाख है, जिसमें से सिर्फ 15% कतरी और बाकी दूसरी नेशनैलिटीज हैं। कतर में 100 से ज्यादा मुल्कों के लोग आबाद हैं। दूसरी नेशनैलिटीज में सबसे ज्यादा इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनोज और बाकी दूसरे मुल्कों के लोग शामिल हैं। दोस्तों आज हम कतर के मुताल्लिक ऐसे ही अमेजिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे अमीर मुल्क कौन सा है? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, चाइना या कोई और? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कतर दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सोच रहे होंगे कतर एक छोटा सा मुल्क है, कैसे ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से हो सकता है? ये हम आपको बताते हैं। दुनिया के अमीर मुल्कों को देखने के लिए उनका पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कतर की पर कैपिटा इनकम $1,29,000 है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि कतर में हर आदमी की एवरेज इनकम 2,06,00,000 पाकिस्तानी रुपीस है। इतनी हाई पर कैपिटा होने की वजह कतर में पाए जाने वाला पेट्रोल और LNG गैस है। कतर के शहर दोहा में मौजूद हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के नामे और गल्फ कंट्रीज में दुबई के बाद दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। 2014 में $70 बिलियन की लागत से ये एयरपोर्ट तैयार किया गया था। एयरपोर्ट का डिजाइन काफी खूबसूरत है। तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करते हैं। ये तादाद 2022 में बढ़ने वाली है, क्योंकि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में मुनक्कद होने जा रहा है और पूरी दुनिया से लोग कतर का रुख करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्पोर्ट्स में कतर की इंटरनेशनल लेवल पे कोई खास टीम्स मौजूद नहीं है, लेकिन कतर स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट करता है और इसी के पेश नजर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में मुनक्कद होगा, जिसकी तैयारी पर तेजी से काम जारी है। कैमल रेस कतरियों का पसंदीदा खेल है, लेकिन कुछ साल पहले तक ये बदनामे ज़माना खेल तस्वर किया जाता था, जिसकी वजह ये थी कि करीब के मुल्कों से, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है, वहाँ से बच्चों को अगवा करके लाया जाता था और ऊँट दौड़ में बच्चों को एज ए जोकी इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह ये थी कि बच्चे ऊँट पे बैठ के खौफ से रोते और बच्चों के रोने की वजह से ऊँट और तेजी से भागता था। क्योंकि बच्चों का वजन कम होता है तो ऊँट की रफ्तार में वजन की वजह से कमी नहीं आती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों की जगह डमी जोकी रखी जाती और स्पीकर का इस्तेमाल होता है बच्चों की आवाज निकालने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, कतर तेल और गैस का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से कतर की GDP में एक बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस का है। तकरीबन 60 से 70% गवर्नमेंट की इनकम ऑयल और गैस से आती है। कतर LNG गैस निकालने वाले दुनिया के टॉप मुल्कों में से है। यहाँ पे डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज के लिए LNG गैस दूसरे मुल्कों के मुकाबले में सबसे सस्ती है। कहते हैं यहाँ ऑयल इतना सस्ता है कि आप अपनी गाड़ी का टैंक 50 कतरी रियाल में फुल करवा सकते हैं, जो कि तकरीबन $14 बनते हैं। अगर आप ज्यादा गाड़ी चलाने की शौकीन हैं तो आप ये शो कतर में आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। कतर एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ गवर्नमेंट ने प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे अपना कंट्रोल रखा हुआ है। किसी भी गैर इखलाकी वेबसाइट जिसमें पोर्नोग्राफी, डेटिंग और दूसरा मोबाइल शामिल है, टोटली बैन है। कतर के टीवी चैनल्स, जिसको हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, ऐसी कोई खबर नहीं चला सकते जो गवर्नमेंट या मुल्क के वसी तर मफाद में ना हो। 2016 में दोहा इंग्लिश वेबसाइट गवर्नमेंट ने इस वजह से बैन कर दी थी क्योंकि गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था। BBC के सहाफियों को भी बैन का सामना करना पड़ा क्योंकि वो कतर में काम करने वाले लेबर के राइट्स पे आवाज बुलंद कर रहे थे और कतर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। दुनिया में बहुत सी कंट्रीज और शहर ऐसे हैं जिनमें रहने वाले खुद को महफूज और पुरसकून समझते हैं। ग्लोबल क्राइम रेशो के मुताबिक कतर भी रहने के लिए दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। यहाँ क्राइम रेशो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह कतर के सख्त
قوانین ہے। اگر آپ کوئی بھی इलीगल काम करते हैं जैसा कि चोरी, डकैती वगैरह, आप फौरन ही पकड़े जाएंगे क्योंकि कतर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के लिए जदीद इंतजामात किए हुए हैं। आप बच के नहीं भाग सकते। इसके अलावा कतर का महल्ले वकूअ ऐसा है जिसमें कुदरती आफात जैसा कि ज़लज़ले वगैरह की रेशो 0.1% है। सो अगर आप दुनिया के महफूज मुल्कों में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो आप कतर को अपनी मंजिल बना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कतर पहला गल्फ और इस्लामिक कंट्री है जो पहली बार 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, जो कि बहुत एजाज की बात है। वर्ल्ड कप के इवेंट को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत तेजी से काम जारी है। 8 नए फुटबॉल स्टेडियम जदीद तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेडियम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम है जिसमें शायकीन के बैठने की तादाद 48,000 है। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने के साथ तर में मिलने वाली जॉब्स में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कतर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि पिछले 10 सालों में कतर बहुत तेजी के साथ इंग्लैंड की प्रॉपर्टी और रियल स्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस टाइम इंग्लैंड की रियल स्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। अली शरीफ अल इमादी, जो कि कतर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके मुताबिक कतर इंग्लैंड में 40 बिलियन पाउंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है और आने वाले कुछ टाइम में अमाउंट 50 बिलियन पाउंड से भी क्रॉस कर जाएगी। डॉलर्स में ये अमाउंट 60 बिलियन डॉलर बनती है। वाओ, कतर इज सो रिच एंड अमेजिंग कंट्री। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं दुबई स्टूडियोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।